पहुँचे, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों व तमाम मेरे मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आपका यहाँ प्रेस वार्ता में पहुँचने पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा, हमारे जिला पार्षद साथी है कर्मकेश कुंडू जी, जो कि 3 नंबर वार्ड से जिला पार्षद है। हमारे साथी हैं जिला पार्षद भाई यदवेंद्र यादव जी, जो कि हांसी 25 नंबर वार्ड से जिला पार्षद है। और मैं आपका भाई मनोज टाक माही, जिला पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 16। मेरी माताजी जिला पार्षद है सत्यपाली टाक, 16 नंबर वार्ड से। साथियों, आज 27 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाली हमारी देवतुल्य जनता, हमारे जो शुभ चिंतक थे, उनकी बदौलत हम जिला पार्षद बने थे और हमें एक बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ जिता के ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने एक उम्मीद के साथ जिला परिषद की उस कमेटी में भेजा था, जो कि पूरे हमारे हिसार ज़िले में 30 जिला पार्षद बने थे कि ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास करवा सकें। पर आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारी जिला पार्षद की जीत की पहली एनिवर्सरी है, 1 साल हो चुका है। परंतु इस 1 साल के दौरान इस गठबंधन की सरकार ने, भाजपा जेजेपी की सरकार ने पंचायती राज का गड़ा घोटने का काम किया है। एक वो सपना जो राजीव गांधी जी ने देखा था कि पंचायती राज का गठन किया गया था ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास करवा सके। अब आज मैं पूरे प्रदेश भर की बात करूंगा, ना कि एक अकेले ज़िले हिसार की। जिला पार्षद के जो अधिकार थे, अखबारों में तो हर रोज़ ये अलग अलग मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग स्टेटमेंट देके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। हमने जिला परिषद के अधिकार बढ़ा दिए, हमने इनकी शक्तियां बढ़ा दी, परंतु धरातल पे मैं आप सबको और ख़ास करके वो मेरी देवतुल्य जनता ग्रामीण क्षेत्र की, जिनके आशीर्वाद से हम जिला पार्षद बने, उनको अवगत करवाना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला परिषद कोटे से ना हम खेतों का रास्ता बनवा सकते, ना हम खेतों में जो किसान को सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं, ना हम नाली पक्की करवा सकते, नाला कह सकते हैं नाली। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि हम ना खेल का सामान दे सकते अपने कोटे से। और तमाम ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है कि हम अगर खेल का सामान ही नहीं दे सकते युवाओं को, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में खेलों का विकास होगा। अगर हम किसान के खेत का रास्ता पक्का नहीं करवा सकते, किसान के खेत की नाली पक्की नहीं करवा सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा किसान समृद्ध होगा। और जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई थी, हम उन पे कैसे पूरा हो सकते हैं, उन उम्मीदों पे कैसे खरा उतर सकते हैं। ये तमाम जो हमारी जिला परिषद के तमाम साथियों की समस्याएं हैं और मुद्दे हैं, इनको लेके हम आपके बीच में आए हैं। और अब आप अपने सवाल हमसे कर सकते हो, सभी हमारे जिला पार्षद साथियों से। आपकी तो ये आपके लेवल के ऊपर तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो कमी कहाँ है? कमी इसीलिए हम ये चीज़ लेके आए हैं। ये 8 कार्य हैं, केवल ये 8 कार्य है। इसमें स्ट्रीट लाइट दी गई है, अभी स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हो, वो भी सौर ऊर्जा वाली। इसमें हम स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगवा सकते, हम खेत का रास्ता भी पक्का नहीं करवा सकते। अब कल खट्टर साहब ने और माननीय मंत्री जी ने अखबारों में फिर दे दी हेडलाइन, ये बढ़ा दिया
एक बात बताता हूँ मैं आपको, पिछले दिनों लगभग 5 महीने पहले इन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें थी उनकी मेंटेनेंस जिला पार्षद के माध्यम से होगी। आप खुद चेक कर सकते हो, सारे पत्रकार साथी हो, उन्होंने लेटर नहीं भेजा अभी तक हिसार में। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी आपके मेंटेनेंस में आ गई। पहली बात तो वो अभी तक इन्होंने लेटर नहीं किया, और दूसरी बात ये कि मेंटेनेंस उनकी कब होगी, जब बजट होगा तभी होगी ना मेंटेनेंस, बजट नहीं है। तो इसलिए सरकार ने एक काम किया है कि स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, उसके बाद में वो ऑफिशियल तो तभी मानी जाती है जब डिपार्टमेंट में लेटर आएगा, अदरवाइज़ तो अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बन जाती है। इसके अलावा धरातल पे कुछ है ही नहीं। अब एक उदाहरण दूंगा, मेरे वार्ड के एक गाँव में मुझे ई रिक्शा देनी है, जो कि कचरे ढोने का काम करता है, एक बड़ा अपना कर्मचारी है। वो 10 महीने से कह रहा है कि ई रिक्शा चाहिए हमें। हमने अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की, सभी हमारे ज़िला पार्षदों को पहले बजट में 28,91,000 रुपये का हमें बजट मिला। अगर वो बजट हम हमारे अनुरूप नहीं लगा सकते तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। उस बजट में हम ना नाली बनवा सकते, ना खेत का रास्ता बनवा सकते, फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब वो 2 लाख रुपए की या 2.25 लाख रुपए की ई रिक्शा थी, अब उसको साइकिल वाली ई रिक्शा से कचरा ढोना पड़ता है। वो ई रिक्शा हम खरीद ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इन्होंने कहा ई पोर्टल से हम खरीदेंगे, जेम से खरीदेंगे। जेम में जो कुर्सी 2,500 रुपये की आनी है वो 7,000 रुपये में दे रहे हैं। अगर आप और मैं वही चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो 2,500 या 3,000 में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, परंतु वहाँ के आप 7,000 में भी एक ठीक ठाक क्वालिटी की मिलेगी। आप इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। भ्रष्टाचार इनडायरेक्टली नहीं, सारे पत्रकार साथी है, सभी जानकारी है, आप सबको भी जानकारी है। पीछे सरपंचों ने भी कहा था इस बारे में। आप खुद इस चीज़ की जांच कर सकते हो कि एक कुर्सी 2,500 रुपये में सीमेंट वाली अच्छी से अच्छी कुर्सी आ जाती है, परंतु सरकार ने भ्रष्टाचार करने के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और भ्रष्टाचार तो चलो काम करेंगे तब, हमारे तो ये काम करने वाले नहीं छोड़े इन्होंने। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। एक तो खेत के कच्चे रास्ते, एक किसान के जो खेत की नाली है वो पक्का होना चाहिए। और खेल, मेरे तो गंगवा गांव, कैमरी, हरिकोट, मंगाड़ी गांव है, जो कि खासकर कैमरी और मंगाड़ी बड़े खेल गांव है, जहाँ से बड़े बच्चे आगे जाते हैं। जिस प्रकार से हम पहले अपने पॉकेट से, बजट से बच्चों का थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे थे, वही आज हमें करना पड़ रहा है अपनी पॉकेट से ही, ना कि सरकार के माध्यम से। हम खेल का एक फुटबॉल भी नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। ये समस्या दिल्ली आपकी है या फिर साथ में जो 2 जिला पार्षद? पूरे हरियाणा की है। इसमें आप देखो कहीं भी खेल के सामान की इन्होंने जिक्र ही नहीं किया गया। पूरे हरियाणा के जो जिला पार्षद है, ये गाइडलाइन केवल हमारे लिए, हिसार के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन पूरे हरियाणा के जिला पार्षदों के लिए है। जी, प्रॉब्लम तो आपने गिनवा दी, इसका सोल्यूशन क्या है? आम जनता कब तक सफर करेगी? उनको तो देखो काम चाहिए, उन्होंने आपको चुन के गरिमापूर्ण गति पे बैठा है। समस्या का हल होगा सरकार बदलने के बाद में, क्योंकि इस सरकार ने, आपने भी देखा, पहले इन्होंने चुनाव को देरी से करवाया। लगभग इन्होंने 22 महीने की देरी से चुनाव करवाए। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको आज मीडिया के माध्यम से, जब जिला परिषद का पिछला कार्यकाल ख़त्म हुआ, उस दौरान जिला परिषद के कोटे में 43 करोड़ रुपए थे। और जब नया कार्यकाल, यानी फरवरी में जब नया कार्यकाल शुरू हुआ, उस दौरान केवल 1.5 करोड़ रुपए मंत्री छोड़े गए थे उस खाते में। लगभग 41.5 करोड़ का काम हुआ। काम क्या हुआ, उसमें घोटाले ही हुए। लगभग काम तो हो सकता है कागजों में ही हुए हों। पिछली बार जो पंचायत इलेक्शन लेट हुए तो बहुत सारे ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें बीडीओ के द्वारा मिलकर जो है बहुत धांधली की गई और बहुत सा पैसा जो है अंदर कर इस्तेमाल करके जो है सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब उसको आप किस तरीके से मूव ऑन करें? हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस सरकार ने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, उनका पर्दाफाश हो। और जल्दी हम इस बारे में पीछे की जानकारियां जुटाएंगे कि इन्होंने 41.5 करोड़ रुपए पहले कहाँ खर्चे
से और आज के समय में एक समय की मांग को देखते हुए ये है कि हमें पार्षदों को जो शक्तियाँ दी गई है, हम कहते हैं हमें 6,000 रुपये भत्ता दिया गया जो कि नाम मात्र है, वो भी बंद कर दिया जाए। भत्ता 1 रुपये ना दो, पर कम से कम जनता के काम तो होने चाहिए जिसके लिए जनता ने हमें भारी बहुमत से चुन के भेजा है। कई साथी कह देते हैं कि पार्षदों को तो अपनी पड़ी है। जब सरपंचों ने आवाज़ उठाई तो कुछ ऐसे साथी थे छोटी सोच के, उन्होंने कहा कि इनको तो खाने की पड़ी है। हम कहते हैं हमारा भत्ता बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6,000 रुपये मिलते हमें ना दो, पर कम से कम हम उन उम्मीदों पे तो खरे उतर सकें जो एक गांव के युवा साथी ने हमको चुन के भेजा है कि मनोज भाई, कर्मकेश भाई, यदवेंद्र भाई अगर जिला पार्षद बनेंगे तो हमें आने वाले समय में खेल का सामान उपलब्ध करवाएंगे। एक किसान परिवार ने जिसकी ढाणी 3 किलोमीटर दूर पड़ती है, उन्होंने हमको चुन के भेजा है ताकि ये बनेंगे तो हमारा रास्ता पक्का करवाएंगे। मनोज भाई, आप सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी शक्तियां छीन ली गई या आपको दी नहीं गई, तो पब्लिक को ये भी पता चलना चाहिए कि आपकी जिला पार्षद रहते हुए शक्तियां क्या क्या हैं, आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, वो भी जरा बताएं। इसमें एक तो हम जो हमारे हेल्थ सेंटर है इनको रिपेयर करवा सकते हैं, आंगनवाड़ी को रिपेयर करवा सकते हैं, और इसमें हम स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं जो कि केवल और केवल सौर ऊर्जा वाली लगवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चौपाल यानी चौपालों का निर्माण करवा सकते हैं, और इसमें हम मेंटेनेंस करवा सकते हैं खेल स्टेडियम की, और कवरिंग नाला एंड ड्रेन्स यानी जो गंदे पानी के नाले होते हैं गांव में वो हम उनको कवर करवा सकते हैं और वो बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स मीन जो कि गंदे पानी की नाली है, और इतने काम है, 8 काम है, ये आप देख सकते हो। केवल इनके अलावा जो काम है वो या तो बीडीसी करवाएगा या सरपंच करवाएगा। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह था कि जब कोई फ़ोन आता है, कर्मकेश भाई हमारे खेत का नाड़ा है 2 किले का, वो बनवाना है, कर्मकेश भाई जवाब देगा जी ताऊ जी ये तो मेरे अंडर में नहीं है तो मैं कैसे बनवाऊँगा। वो नाराज़गी, हमने तो एक ही काम किया था, वो कर्मकेश मना कर गया। यदवेंद्र भाई के पास फ़ोन आता है, भाई साहब हमें 20 फुटबॉल चाहिए, 2 क्रिकेट की किट चाहिए, यदवेंद्र भाई का जवाब होगा भाई ये हमारे कोटे में नहीं है। सीधी सीधी नाराज़गी सरकार से नहीं होगी, यदवेंद्र से होगी, कर्मकेश से होगी, मनोज से होगी। हम सरकार की जो नीतियाँ हैं और नीति है गलत, उसको उजागर करने के लिए, और जो हमारी देवतुल्य जनता है जिन्होंने हमको चुन के भेजा है, उनके सामने हम आज प्रेस वार्ता इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। अब हमारे भाई साहब हैं कर्मकेश कुंडू जी, आप अच्छा मनोज जी, जैसे अगर आप मांग पत्र भी दोगे क्या अपना सभी पार्षद मिलकर, मांग पत्र अगर सरकार को, अगर फिर भी सरकार पूरा नहीं करती है, फिर जैसे सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई होगा? ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, ये सरकार गूंगी, बहरी, नकारा और निकम्मी सरकार है। हमने पहले भी प्रयास किए, हमारे सरपंच भाइयों ने प्रयास किए हैं, ये ना तो कभी किसी की सुनती है अपनी तानाशाही पे। हम तो इनसे बस कोई उम्मीद लगाए हुए नहीं। अब जनता और हम तमाम युवा साथी जो लगभग सरपंच बन के आए, सारे सरपंच, सारे जिला परिषद 2024 में आने वाले चुनाव में जनता के सहयोग से इनको जवाब दिया जाएगा कि आप ऐसी हिम्मत, ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते कि आप पंचायती राज को ख़त्म करने का इतना जो इन्होंने दुस्साहस किया है, गला घोटने का काम किया है, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई सरकार सोच भी ना सके। इस जिला परिषद का कार्यकाल साल का ग्रांट कितनी आई है? 10 करोड़ तो इकाई 28 बांट दिए सबने, 5-7 फिर आई, क्या सफिशिएंट है इतनी? ऐसा है जी, ग्रांट भी बहुत नाम मात्र आया है। कितनी आई है? पहली ग्रांट में हम सबको 28 लाख रुपए मिले थे, 28,91,000 रुपये मिले थे, और उसमें भी सरकार के जो मंत्री हैं, अगर किसी को विनोद भ्याणा को पता लग गया भाई यदवेंद्र का काम है तो वो उन पे अफसरों पे नकेल कसने का काम करता है। अगर किसी और को मंत्री को पता लग गया, अनूप धानक को, कि ये यदवेंद्र का काम है, तो वो कभी जई से या कभी एक्शन से एक्शन और जईयों ने अभी तक वाले एमएलए भी रोकते हैं क्या?
हमारे वाले रोकते हैं पर उनका बस नहीं चलता। हम तो फिर बीजेपी के एमएलए ही हटा देते हैं। एमएलए को तो हम जैसे कि मतलब यूँ दुश्मन नज़र आ रहे हैं अब सारे, क्योंकि सारे उनकी छाती पे पैर रखे जीत के आए, उनको सभी को हरा के आए। अब यदवेंद्र भाई है, आपके कांग्रेस के जो पार्षद है उनका ही रोकते हैं। वैसे तो जी मैं आपको बताऊं उनके खुद वालों के भी काम वो रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नाराज़गी उनके भी है। काम किसी के हो नहीं रहे, ना मंत्री जिला पार्षदों के काम कर रहे, ना सरपंचों के काम कर रहे। अब उनका तो एक ही मकसद है, जो मंत्री और बने हुए हैं, कि हम जिला परिषद में जो सदस्य चुन के आए हैं तमाम, यहाँ तक कि चेयरमैन साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे व्यक्ति है, बड़े हमारा सहयोग भी करते हैं, पर वो भी क्या करेंगे, उनका भी कहना है कि हम खेल का सामान नहीं दे सकते। बीजेपी के एमएलए काम रोकते हैं, बीजेपी के चेयरमैन को सारे आप फाइनेंशियल पावर दे रहे हैं पिछली मीटिंग में सारी की सारी। वो एक हम बीजेपी का नहीं, पर्पस क्या बचता है जिला परिषद की? हम एक उनको हमने भाईचारे के हिसाब से जो बातें रही थी हमने एज बीजेपी का नहीं किया, क्योंकि हमारा तो कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं। हमारा पार्षद तो कांग्रेस के हो, आप अपनी बात तो रखो मीटिंग में। फाइनेंशियल पावर ही चेयरमैन की है, दो डिसीजन लेंगे। चेयरमैन साहब का इस पूरे साल की दिया एक मीटिंग, चेयरमैन साहब ने पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और उन्होंने हमारे बजट भी दिए और काम भी आगे दिए हैं, परंतु उनके खुद के काम नहीं सिरे चढ़ने लग रहे। उनके खुद के भी नहीं है। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया कि हमें खेल का सामान चाहिए, दो हमारे साथ हमें पूरा मान सम्मान भी उनसे मिला है, और बजट भी उन्होंने बराबर दिया है। जो दूसरा बजट है उसमें भी उन्होंने हमें टाइड और अनटाइड का बजट था इक्वल बांट के दिया है, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि वो दूसरी पार्टी के, उनको हमने जो पावर दी थी एज ए भाईचारा के तौर पे दी थी, और वो एज ए भाईचारा वो बीजेपी की है, हम उनको भाईचारे के तौर पे मान रहे हैं, इसी तौर पे हमने सपोर्ट की, और उसी तरीके से वो हमसे। अब आप 3 पार्षद हैं क्या कांग्रेस के? 3 नहीं, आज हमारे एक रणधीर जी है, उनको कहीं शादी में जाना पड़ गया। रणधीर जी अपने किरमारा से 5 नंबर, और एक हमारा भाई कुलदीप खरड़े है, उनकी सिस्टर है सुदेश जी, उनको भी आना था, वो पंचकुला गए हुए हैं। एक हमारे भाई है दिनेश शिवराण, उनकी भाभी जी हैं, उनके भी हल्के में शादियां थी, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर, वो आ नहीं पाए। हम टोटल 6 थे, और बाकी वाइस चेयरमैन देखो हमने खुला निमंत्रण दिया था हमारे ग्रुप में, जिनको भाई उसमें भाईचारा ही दिखाया था जी। तो उनको आपने समर्थन दिया था? भाई साहब ने वोट दिया था सुनील मुंड जी को, हमने वोट दिया था नहीं, भाई साहब ने वोट दिया था सोनू को, सोनू सियार जी को जो चेयरमैन है, यदवेंद्र भाई, और हमने वोट दिया था सुनील मुंड जी को उस दौरान। और वो जो चेयरमैन का पद था वो जेंट्स के लिए रिजर्व था। के साथ खेल रहे हो, अंदर खाते भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप दिखावट कर रहे हो कि भाई हम उनके खिलाफ नहीं। देखो हमने हमारा वोट देने का क्या था, बड़ी दुश्मन भाजपा थी, बड़े दुश्मनों को हराने के लिए छोटे का साथ देना पड़ता है। अगर हमारा खुद का कैंडिडेट होता तो हमारे 4 वोट आते या 14 वोट आते, हम उन्हीं को देते। छोटा दुश्मन कौन? उस दौरान तो जेजेपी थी मुख्य। जज्बा को हराने के लिए आपने भाजपा का साथ दिया? नहीं, हमने हमारे 3 पार्षदों ने कांग्रेस के जेजेपी को, सुनील मुंड को वोट दिया था, और पार्टी को भी नहीं दिया था। कहीं ना कहीं